हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे खट्टा चक्कर सीरीज में हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। और मैं आशा करूंगा कि सभी के सभी क्वेश्चंस को पहले आप क्विज की तरह अटेम्प्ट करोगे और लास्ट में आपने कमेंट जरूर करना है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। देखिए, इससे अल्टीमेटली आपको भी आइडिया लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और जब आप कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन फील होता है। और मान लो कि एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं कहीं याद हो जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आपके एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो ठीक होने ही चाहिए आज। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी है गाल ब्लैडर स्टोन, ऑप्शन सी है सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर एंड ऑप्शन डी है किडनी स्टोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली जब आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। और कौन सा कैंसर? स्किन लम्पोमस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। समटाइम्स आपको ऑप्शन में एग्जैक्टली यही देखने को मिलेगा, स्किन लम्पोमस। और इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी that consists of very teeny electrically charged particle generated in a machine called linear accelerator and directed towards the skin। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन से टाइप का हम कैंसर इसे ट्रीट कर सकते हैं, स्किन लिम्फोमोस। तो यहाँ पर हमने इसके स्पेलिंग लिखे थे, एक बार आप इसको देख लेना। और एग्जैक्टली कई बार यही ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, स्किन डिसीज, डायबिटीज एंड कैंसर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी कैंसर से रिलेटेड डिसीज को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर कोबाल्ट 60 आइसोटोप का यूज करते हैं। तो देखिए, कोबाल्ट 60 आइसोटोप जो होता है, ये कौन सी तरह के कैंसर को हम इसे ट्रीट कर पाते हैं? ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया से रिलेटेड एक मैम ने स्पेशल सेशन लिया था। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा, नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस तरह के कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो ल्यूकीमिया कैंसर है, ये एक बहुत ही फेमस रेसलर है, रोमन रेंस। होपफुली अगर आप रेसलिंग देखते हैं या फिर रेसलिंग से रिलेटेड नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि ये कैंसर उनको भी हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉपिक ऑफ कोबाल्ट 59 जो कि एमिट करता है बीटा एंड गामा रेज, और जो कि डिस्ट्रॉय कर पाती है ट्यूमर्स। जो कि मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कैंसर से रिलेटेड हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं कोबाल्ट 60 का, और इसको हम गामा नाइफ थेरेपी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द रेडियो आइसोटोप यूज टू डिटेक्ट ब्लड क्लोट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज। आप देखिए, जब ब्लड क्लोट्स बन जाते हैं तो इससे रिलेटेड हम कौन से रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, I131 एंड सोडियम 24। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे रिलेटेड हो तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर ए, सी एंड डी में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम 24। एक बार हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, सोडियम 24 को हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट एनी क्लोट्स इन अ ब्लड। और यहाँ पर आर्सेनिक 74 को हम यूज करते हैं टू डायग्नोज ब्रेन कैंसर या फिर ब्रेन ट्यूमर भी यहाँ पर आ सकता है। एंड कोबाल्ट 60 मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको गामा नाइफ थेरेपी भी कहा जाता है। एंड I131 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The blue baby pollution disease is due to excessive presence of which of the following in drinking water? ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी है आर्सेनिक। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी भी। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रेट। जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो ऑक्सीजन होता है वो उसमें मतलब एक तरह से हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इसकी वजह से डेथ होने का खतरा भी रहता है। तो यहाँ पर जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है पानी में तो इस वजह से बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है नाइट्रेट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस हैपन ड्यू टू। ऑप्शन ए है
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन बी है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, एंड ऑप्शन सी है राइसिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, एंड ऑप्शन डी है ट्रूपानोसोमा। यहाँ पर इसको ट्रूपानोसोमा कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रूपानोसोमा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस इज आल्सो कॉल्ड द ह्यूमन अफ्रीकन ट्रूपानोसोमिया सेसेस। एंड यहाँ पर अगर हम देखें इसका वेक्टर कौन सा है, तो सी फ्लाई। और ये कौन से स्पीसीज की वजह से होता है, ट्रूपानोसोमा ब्रूसी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर और आपको स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट स्प्रेड काला अजहर। आप देखिए काला अजहर से रिलेटेड एक सेशन मैंने लिया था, होपफुली वो आपने देखा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर आप देख लेना। काफी डिटेल में हमने वो सेशन कवर किया था। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन बी है सीसी फ्लाई, एंड ऑप्शन सी है सैंड फ्लाई, एंड ऑप्शन डी है मॉस्किटो। तो काला अजहर किस वजह से होता है, सैंड फ्लाई की वजह से। तो यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। सैंड फ्लाई इंसेक्ट स्प्रेड काला अजहर। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपने याद रखना है कि जो किसकी वजह से होता है, कौन सा यहाँ पर, यहाँ जो आपको याद रखना है, पैरासाइट लिशीमानिया डोनोवानी। और यहाँ पर जो एजेंट है ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए दो स्टेटमेंट गिवन है और डेंगू से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, डेंगू इज अ प्रोटोजियन डिसीज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, द सिम्टम्स ऑफ डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, सवर मसल पेन एंड जॉइंट पेन एंड रैशेज इन बॉडी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको ध्यान से देखनी है। और ये किसके कंटेक्स्ट में है, डेंगू के कंटेक्स्ट में है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और डेंगू किसकी वजह से होता है, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। और इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर हो जाता है, मसल पेन होती है, जॉइंट पेन होती है, और बॉडी में रैशेज हो जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। अब देखिए लिस्ट 1 में डिसीज हमें गिवन है, और लिस्ट सेकंड में किसकी वजह से होती है डिसीज। तो लिस्ट 1 हम एक बार देख लेते हैं, प्लेग, एड्स, बार्डनेस एंड मलेरिया। और लिस्ट सेकंड में प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस एंड बैक्टीरिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखना है कि कौन सा हम इजी कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए एड्स क्या है, हम सब जानते हैं एड्स किसकी वजह से होता है, तो एड्स होता है वायरस की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। उसके बाद बार्डनेस ये फंगस की वजह से होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सी। अब मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया क्या है, एक तरह का प्रोटोजोआ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डी। और प्लेग क्या है, प्लेग एक तरह का बैक्टीरिया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्लेग इज अ डेडली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द एंट्रोबैक्टीरिया यार्सीनिया पेस्टिस। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और 2017 से पहले जो प्लेग है, येलो फीवर है और ग्लोरिया, ये एपिडेमिक डिसीज था। WHO के द्वारा इसको एपिडेमिक डिसीज कंसिडर किया गया था। और जो एड्स होता है ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और बार्डनेस क्या है, ये एक तरह का फंगस डिसीज है, माइक्रोस्पोरम ऑर्गेनिमी। होपफुली यहाँ पर मैं नाम से ही ले रहा हूँ, एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना। और एक कॉमन अगर हम देखें रिंग वॉर्म हो जाता है, उसकी वजह से हेयर लॉस होने लग जाते हैं। फिर मलेरिया, अगर हम देखें मलेरिया इज ए मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज। और यहाँ पर आपने याद रखना है किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, एड्स किससे ट्रांसमिट होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और थर्ड है मॉस्किटोज एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, एंड फोर्थ है अक्रॉस द प्लांसेटा। तो यहाँ पर कौन सा आपका, कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये जो फर्स्ट टू हैं ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा डिसीज होता है, बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स एंड प्लेग्रा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेग्रा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्लाइंडनेस है वो विटामिन A की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये तो मैंने आपको, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की वजह से होता है, सॉरी विटामिन A की वजह से। और बेरी बेरी जो है ये आपका विटामिन B1 की वजह से होता है। और उसके बाद रिकेट्स,
ये आपका विटामिन डी की वजह से होता है, डी की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, एंड विटामिन बी 3 की कमी से प्लेक्रा। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन थे, होपफुली आपको सभी के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।